चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पाइथन के अंदर। आप लोग जुड़ चुके हो अगर आप क्लास 11th के हो CS और IP, आप जुड़ चुके हो अगर आप क्लास 12th CS और IP, या फिर आप क्लास 12th के बाद के स्टूडेंट हो और या फिर 11th से पहले के हैं, यानी कि आप पाइथन सीखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं स्टार्ट। कुछ MCQs जो कि हम अभी तक चीज़ें कर चुके हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये पूरी आपको क्लास 11th की एक सीरीज़ जो है, ख़ास तौर पर 11th को टारगेट रखते हुए, क्योंकि 11th के अंदर क्या है कि पाइथन बेसिक से है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से है, तो वो सबके लिए ही बेनिफिशियल है। अगर आप 11th में हो तो है ही, बट अगर आप 11th से पहले भी हो ना, तो भी मैं आपको इसी तरीके से चीज़ें एक एक करके करा रही हूँ। जैसे आपको कुछ भी नहीं पता, आज आपने पहली बार पाइथन का अगर नाम सुना है ना, तो यानी कि ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, तो इसमें मैं बार बार 11th क्लास बोलूँगी। इट मीन्स कि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। कूल। अब देखिए, इसमें मैं पार्ट 1 के अंदर जो हमारा प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 है, इसमें मैं ऐड करती जाऊँगी। जितना पोर्शन हो जाएगा फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो यानी कि पूरा आपका 11th का सिलेबस इसमें कंप्लीट होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। कहता है कि स्पेशल मीनिंग वर्ड्स ऑफ पाइथन्स fixed for specific functionality that are called dash dash dash। so special meaning या फिर special words जिनको हम बोलते हैं वो क्या होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी कॉपी में इनको नोट करके फिर जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, अदरवाइज़ आप एक एक कमेंट भी कर सकते हो। अभी इसको रोका, कमेंट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन का कमेंट किया, क्योंकि इसका आंसर मैं इसके जस्ट बाद बताऊँगी। कूल। अब देखिए, स्पेशल मीनिंग या फिर स्पेशल वर्ड। तो स्पेशल मीनिंग या स्पेशल वर्ड, पेन कहाँ है, ये रहा। तो ये होते हैं जी हमारे बिल्कुल की वर्ड्स। ठीक है, जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए या इंटरप्रेटर के लिए। ठीक है, जिनका एक स्पेशल फंक्शन, स्पेशल काम है, जिनको सौंपा जाता है। कहता है कि नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम, ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम दैट आर कॉल्ड। जैसे कि हमने A=5 किया। ठीक है, अगर मैं डेफ XYZ, ये सेम एग्जाम्पल मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था, तो ये मेरे फंक्शन का एक नाम हो गया है ना। अगर मैं एक लिस्ट ले रही हूँ, मैंने एक लिस्ट ले ली, राइट। तो इसका जो एक नाम हो गया, इसका एक नाम हो गया, इसका ये एक नाम हो गया। तो ये क्या होते हैं, मतलब डिफरेंट पार्ट्स हमारे प्रोग्राम के हैं, उनको एक नामकरण आपने दिया, तो जी हाँ बिल्कुल, वो आइडेंटिफायर होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर इनको बोला जाता है। इनके टोटल 6 रूल हैं जो आपको पिछली क्लास के अंदर आपको बताए थे। डेटा आइटम्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड। जिनके अंदर फिक्स वैल्यू होती है, जिनको मैंने बोला था कि ये कांस्टेंट होते हैं, तो वो आपके होते हैं जी लिटरल्स। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल हो गया, इंटीजर हो गया, स्पेशल लिटरल हो गया, बूलियन लिटरल हो गया। चलिए, अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ या आर करेक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। हम सिंगल कोट से क्रिएट कर सकते हैं अगर एक सिंगल लाइन है, डबल कोट से हम क्रिएट कर सकते हैं, अगर मल्टीपल लाइन्स है तो हम ट्रिपल कोट्स का सहारा लेंगे। ठीक है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, और बिल्कुल ये दोनों आपके सही हैं। तो इस वजह से ये 2 और 3 आप सिंगल कोट्स का सहारा ले सकते हो, आप डबल कोट्स का सहारा ले सकते हो। अगर आपको एक से ज़्यादा लाइंस लिखनी है तो आप ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख लो। ठीक है, आपको पैराग्राफ वगैरह लिखना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड आइडेंटिफायर। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, आइडेंटिफायर से रिलेटेड। अब देखिए, स्पेस अलाउ है, बिल्कुल भी नहीं। अंडरस्कोर अलाउ है, यस, जी हाँ बिल्कुल। अब माई नेम, यस, ये भी वैलिड है। अंडरस्कोर वैलिड है, ना कि माइनस। ठीक है, आपका सेकंड और थर्ड ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। आगे चलते हैं तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल, इंटीजर लिटरल, आपके पास बूलियन लिटरल, आपके पास में स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट भी कह सकते हैं, मतलब नंबर के अंदर ही आपके पास में आते हैं, है ना। तो कौन सा है, ये नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग लिटरल होता, आगे चला गया ना, चलो कोई बात नहीं। अगर ये स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ से शायद क्लिक हो गया होगा, ओके। अगर ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल होता तो मतलब अगर ये स्ट्रिंग लिटरल होता तो इसमें डबल कोट्स आ रहा होता, तो इसलिए नहीं है, इसलिए ये है, ये हमारा फ्लोट के अंदर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप ऐसा लिखना चाहते तो आपको कोट्स के अंदर इसको लिखना पड़ेगा, तो ये स्ट्रिंग बन जाता उस टाइम।
ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस आर ट्रीटेड एज, देखिए एस्केप सीक्वेंसेस अगर आप यूज़ करते हो तो जैसे न्यू लाइन हो गया, जैसे स्लैश टी हो गया, ठीक है, तो ये आप यूज़ करते हो तो ये आपके एक सिंगल कैरेक्टर की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इसको करके दिखाऊं, मैंने लिखा हाय लवजीत, ठीक है, सो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर स्लैश एन लगा रही हूँ। पहले तो देखो इसका मतलब क्या है, स्लैश एन का मतलब, एक सेकेंड यहाँ से इसको करना था, स्लैश एन का मतलब है कि हाई के बाद में जो भी लिखा होगा ना वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा। अब देखिए क्या है कि अगर स्लैश एन की बात करोगे और अगर मैं इसके अंदर इसकी लेंथ देखने की कोशिश करूँगी, मैंने कहा लेंथ बता दो किसकी, इसकी, इसको हम कंट्रोल एक्स करके, लेंथ एक फंक्शन है, लैन फंक्शन है जो लेंथ बताता है, तो अभी ये आपको एक सिंगल वन बताएगा, ठीक है, एक सिंगल वन आपको बता रहा है। अगर आप यहाँ पर इसका टाइप जानने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल ये हमारा क्या है, एक कैरेक्टर है, मतलब एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, क्योंकि पाइथन के अंदर कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग दोनों अलग अलग नहीं होते, सेम होते हैं, तो ये स्ट्रिंग आपको बताएगा, ठीक है, तो ये एक सिंगल कैरेक्टर आपका यहाँ पर है जो डिनोट होता है एक तरीके से। ओके, तो अब आगे चलते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस में आपके स्लैश टी, स्लैश एन बहुत सारे हैं जो आपके बुक के वगैरह के अंदर दिए होंगे, तो आगे चलते हैं। कहते हैं कि सेलेक्ट द रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन। सो आपके पास टोटल 35 कीवर्ड्स हैं अभी जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का उसके अनुसार। एल्स एक कीवर्ड है, इंपोर्ट एक कीवर्ड है, प्रिंट एक फंक्शन होता है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक। सो प्रिंट हमारा फंक्शन है, ना कि कोई एक कीवर्ड, दोनों में अंतर है। वो हमारे कुछ प्रश्न। सो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आप आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।